दोबारा हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ मैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक से लिए हुए मैंने, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट करो इनटू सेल्सियस। दोनों ही चीजें याद कर लो, सॉल्व तो इसको तुम कर ही लोगे अपने आप। दोनों चीजें याद कर लो। जब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, राइट, 273 केल्विन। तो ये केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में करना है, तो इसमें से सीधा सीधी 300 माइनस 273 कर दो, आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये आ जाएगा आपका 573 माइनस 273। ये तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। और अगर हमारे को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 प्लस कर दो। मान लो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, मैं ये भी साथ में कर देती हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में। और से फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में। तो इस केस में क्या करेंगे, 25 प्लस 273 केल्विन में आ जाएगा, 10 प्लस 273 ये केल्विन में आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में केल्विन से तो 273 माइनस कर देंगे। अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में डिग्री सेल्सियस से तो 273 प्लस कर देंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो स्क्रीन पे आ रहा है आपके, कि जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से जा रहे हैं वो लिक्विड में, या लिक्विड से जा रहे हैं वो गैसेस में, जब तक वो कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता, मतलब सॉलिड जितना था वो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और लिक्विड जितना था वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, जबकि हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं। बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट फेज चेंज की दो होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब पिघल रहा हो, मेल्ट हो रहा हो, सब्सटेंस कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब जब लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं। लेटेंट हीट का क्या मतलब है, इस पे मेरी एक पूरी वीडियो है, जरूर आप देख लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ। हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन हीट हमें नजर नहीं आ रही टेम्परेचर राइज में। कारण क्या है, देखो हीट जा रही है तो काम करेगी, एनर्जी जा रही है तो काम करेगी, या तो वो क्या नाम है, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये मैं थोड़े से बड़े करके दिखा रही हूँ और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रही हूँ। अगर इसको पिघला रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स को क्या होना पड़ेगा, दूर दूर होना पड़ेगा। दूर दूर रहेंगे तो पिघलेंगे। दूर दूर होने के लिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हीट एनर्जी यूज हो रही है। हीट एनर्जी यूज हो रही है इन जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, तो वो टेम्परेचर राइज में नजर नहीं आएगी। जब वो सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ चुकी होगी, अब जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई होगी उसके बाद, तो वो टेम्परेचर राइज में नजर आएगी। तो जब तक एक जो मैटर है उसकी स्टेट कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाती, मतलब सारी के सारे बॉन्ड्स नहीं टूट जाते, तब तक उसकी टेम्परेचर जो है जो सेम रहता है। कारण जो हीट सप्लाई होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होना था, वो हीट सप्लाई टेम्परेचर राइज के बजाय क्या कर रही है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगी हुई है। जब वो सारे टूट जाएंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसको ये कारण है लेटेंट हीट की वजह से। अगर आपको डायरेक्टली पूछते हैं सॉलिड से लिक्विड होने में, तो आप लिख दोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस होने में तो आप बताओगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस पे एडिशनल मैं बता देती हूँ कुछ, सेम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड में, मान लो 0 डिग्री पे आइस है और 0 डिग्री पे वाटर है। 0 डिग्री तो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, तो किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी दोनों 0 डिग्री पे हैं लेकिन एनर्जी वाटर में ज्यादा होगी, कारण उसके अंदर वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो हमें टेम्परेचर के रूप में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एनर्जी तो गई हुई ना, हीट एनर्जी तो उसके अंदर गई हुई है। तो लिक्विड के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, ऊपर वाले फेज में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में करेंगे तो लिक्विड में ज्यादा एनर्जी है,
और क्या नाम है, लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो गैस में ज़्यादा एनर्जी होगी सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि जो डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर कौन सा, जो भी कोई कूलर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, कूलर सब जानते हैं हम लोग, गर्मियों में यूज करते हैं, पानी भरते हैं और पानी उसको ठंडा करता है और हमें वो ठंडी हवा देता है। डेजर्ट कूलर जो है ज़्यादा इफेक्टिव है गर्म दिनों में ठंडा करने में, और बारिश के दिन आ जाते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं रहता। कारण देखो, पहले तो ये जानेंगे कि डेजर्ट कूलर का ठंडा करने का कारण क्या है। डेजर्ट कूलर के जो किनारे होते हैं, जो वो होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, उन पे हमने क्या भरी हुई होती है, घास भरी हुई होती है ना, और उसपे से पानी गिर रहा होता है। याद करो, पानी गिर रहा होता है, जितना ज्यादा फ्लैप होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। याद करो, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन होने की वजह से, इवापोरेशन होता कैसे, ध्यान है आप लोगों को, याद है कि भूल गए? देखो, ये पार्टिकल्स थे सरफेस पे, राइट, इन पार्टिकल्स के ऊपर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से, तो ये कहीं जा नहीं सकते, लेकिन इन पार्टिकल्स पे सिर्फ एक डायरेक्शन से फोर्सेस हैं, तो ये जा सकते हैं। कोई भी मैटर जो है ना फ्री स्टेट में जाना चाहता है, तो बंधा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा और खुद कहाँ चला जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, चला जाएगा। इसको थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए ना, इस तरफ से तो खींच नहीं रखा, वो थोड़ी सी एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, तो सराउंडिंग्स पे एनर्जी कम बचेगी बिकॉज इसमें से एनर्जी लेके चला गया। सराउंडिंग में एनर्जी कम बचेगी तो क्या आएगी, ठंडक होएगी कि गर्मी होएगी, ठंडक होएगी, तो यहाँ पे वो ठंडा हो जाता है। और कूलर का यही प्रिंसिपल है, इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, इवापोरेशन हो रहा है तो उसकी एरिया की गैस एरिया जो एयर है वो ठंडी हो गई है, और कूलर हमारे पास वही ठंडी हवा फेंकता है। लेकिन वही चीज अगर बारिश के दिनों में हो जाए तो, बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, एयर में ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं, तो वहां पे इवापोरेशन होगा नहीं, इवापोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी, वो इफेक्टिव नहीं होता है। उल्टा, और जितना थोड़ी बहुत इवापोरेशन कर भी देगा तो ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है, वो और पार्टिकल्स ह्यूमिड हमारे वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में डाल देगा, ठंडा तो करेगा नहीं और चिपचिपाहट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा ही है ये भी, क्वेश्चन नंबर 10। अर्दन पोट्स जो होते हैं, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, उनमें पानी ठंडा रहता है, जबकि स्टील वाले या किसी और पॉट में पानी ठंडा नहीं रहेगा। सेम अगेन वही आंसर, ध्यान रखेंगे इसमें सेंटेंस ऐसे शुरू करेंगे, अर्दन पोट्स में जो होता है ना, पोर्स होते हैं, बाहर पार्टिकल्स में पोर्स होते हैं, उसमें बाहर पार्टिकल्स कह रहे हैं, अर्दन पोट्स में पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से अंदर से पानी बाहर आ जाता है। सरफेस पे आ गया, मटके के सरफेस पे आ जाएगा तो इवापोरेशन, इवापोरेशन होगा तो सराउंडिंग कूलिंग, कहाँ से, जहाँ से इवापोरेट हो रहा है उसी को तो ठंडा करेगा, उसको ठंडा करेगा तो पानी ठंडा हो रहा है। मिट्टी के मटकों में पानी ठंडा होता है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो बहुत मजेदार से क्वेश्चन है ये। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे हाथ पे, पाम पे एसीटोन रख दिया जाए तो उस पर ठंडक महसूस होती है, हमारे हाथ को ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? सेम कर, देखो जब भी किसी लिक्विड की बात आए, ध्यान दे लें आप लोग, जब भी किसी लिक्विड की बात आएगी तो इसका, और ठंडक की बात आएगी तो लिक्विड और ठंडा एक ही कारण, इवापोरेशन। और एसीटोन डालते ही ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? जब भी मान लो एसीटोन तुमने सुना हुआ था, कोई और सब्सटेंस दे दिया जिसका नाम भी तुमने नहीं सुना और उसको बोल दिया कि हाथ पे डाला तो ठंडा लगा, तुम उस सब्सटेंस को ढूंढते रहोगे, ये क्या है। सब्सटेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, कारण ढूंढो। पूछ कह रहा है इसको रखने की वजह से ठंडा लग रहा है और कोई कारण नहीं है, फिर तुम ऐसे लिखोगे ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। इस केस में क्या लिखोगे? एसीटोन इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस। जब ये इवापोरेट होगा हमारी हथेली से एनर्जी लेके तो ठंडक कहाँ आएगी? हथेली में आएगी, राइट। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक चाय पीते हैं, अगर प्लेट में
चाय की प्याली होती है ना, ऐसे कप प्लेट, अगर उसमें से हम चाय पीना शुरू करते हैं तो वो आसान है, लेकिन एक छोटे से कप में से चाय पीने से गर्म ज़्यादा रहेगी, उसमें ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। एक ही कारण, गर्म ठंडी क्यों हो रही है? गर्म ठंडी हो रही है इवापोरेशन की वजह से। छोटी प्याली में देर से ठंडी होती है, बड़ी प्याली में जल्दी ठंडी होगी। कारण सरफेस एरिया, बड़ी प्याली का सरफेस एरिया ज्यादा है, इवापोरेशन सरफेस एरिया से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। तो बड़ी वाली प्याली में जल्दी से इवापोरेशन हुआ, चाहे जल्दी ठंडी हो गई। छोटी प्याली में इवापोरेशन देर से हुआ, इसीलिए वो गर्म है, उसको सिप करने में हो सकता है मुंह जल जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि गर्मियों में हम लोगों को कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। देखो मुझे भी कितना पसीना आ रहा है ना, अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं बार बार पसीना पोंछ रही हूँ। क्यों आ रहा है? गर्मी है। और ये पसीना किस लिए आता है, चलो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये नेचुरल फिनोमिना है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वाइड रेंज, और बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना भी हो, हम अपने को मेंटेन रख पाते हैं। जैसे अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, इतना ही रहेगा। बाहर 45 हो जाएगा तो हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीना आएगा तो क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा तो बॉडी ठंडी होगी। सर्दियों में कपकपी आ जाती है। कपकपी, कपकपी मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, तो हमें हमारी बॉडी अपने आप एक्सरसाइज करती है तो हीट प्रोड्यूस होते हैं और उससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब हम पसीने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? फिर वही वाली बात, गर्मियों में पसीना आएगा। पसीना आएगा तो जब तक वो इवापोरेट नहीं होगा तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और इवापोरेट होगा तो वो हमें ठंडक देगा। कॉटन के कपड़े पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन के कपड़े पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से वो सरफेस पे आ जाता है, बाहर सरफेस पे आ जाएगा तो इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा तो हमें ठंडक देगा। जबकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो सरफेस पे नहीं आने देंगे और वो इवापोरेट नहीं होगा, हमें चिपचिपा लगेगा, हमारी बॉडी का हीट जो है वो कम नहीं हो पाएगी, हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। इस वाली वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। एक और वीडियो लेके आ रही हूँ इसी चैप्टर की। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, गुड बाय।